हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आज डे 6 है। डे 6 का हम लोग आज वर्ड देखेंगे। डेली 50 वर्ड की सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, तो आज का हम लोग वर्ड्स देखेंगे और हम लोग जो है 250 वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है उसके आगे का वर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर टैप करेंगे, जिससे कि जो भी क्लासेस अभी मेरी हो रही है और आगे भी होने वाली है तो उसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिनोनिम्स। पहला वर्ड हम लोगों ने क्या है? पहला वर्ड जो है मेटिकुलस है। मेटिकुलस मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा सतर्क होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं, किसी चीज़ों को लेकर के काफ़ी सावधानी से कोई काम करते हैं तो उसे हम लोग मेटिकुलस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी का सिनोनिम्स मैंने लिया है पेनस्टेकिंग। पेनस्टेकिंग मतलब क्या है? पेनस्टेकिंग मतलब भी वही है, एक्सट्रीमली केयरफुल, किसी चीज़ को लेकर के कोई भी अपनी कामों को अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सतर्कता से वो काम कर रहे हैं तो उसे हम लोग पेनस्टेकिंग कहते हैं। दूसरा वर्ड क्या है? सरमाउंट। सरमाउंट मतलब क्या होता है? सरमाउंट मतलब विजय प्राप्त करना, यानी कि किसी चीज में आप जो है उस चीज से निकल गए, उस चीज को आप प्राप्त कर लिए तो वहां पर सरमाउंट वर्ड है। तो उसी का मतलब है ओवरकम। ओवरकम मतलब भी वही, प्राप्त करना या फिर विजय प्राप्त करना किसी चीज के लिए। ठीक है ना, कोई काम का सक्सेसफुल हो जाना। फिर तीसरा है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब क्या होता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं अपोजिट फीलिंग है। ठीक है ना, यानी कि जिस तरह से भावना, अच्छी भावना होती है उसी तरह से दुर्भावना भी होती है तो उसे हम लोग एंटीपैथी बोलते हैं। तो डिसलाइक इसका सिनोनिम्स है, जिसका मतलब नापसंद करना होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्या है? फ्लेयर। फ्लेयर मतलब होता है जो जन्मजात से अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है ना, यानी कि काफी प्रतिभावान होते हैं, उससे बोलते हैं। तो यहाँ पर टैलेंट उसका सिनोनिम्स है, जिसका मतलब प्रतिभा होता है। ठीक है, पांचवा क्या है? सैलिएंट। साइलेंट नहीं है, सैलिएंट है। सैलिएंट मतलब क्या होता है? तो प्रमुख, मुख्य, जो मेन है। ठीक है, तो उसी का जो है सिनोनिम्स है प्रोमिनेंट। ठीक, प्रोमिनेंट है। फिर छठा नंबर, 6 नंबर क्या है? एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब क्या होता है? मतलब कि काफी ज्यादा विचित्र, स्ट्रेंज। ठीक है ना, किसी चीज को लेकर के, यानी कि किसी दूसरे देश का, दूसरे परदेसी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है उसका सिनोनिम्स है स्ट्रेंज, काफी ज्यादा विचित्र किस्म का है। ठीक है ना, उसका सिनोनिम्स कई सारा होगा, एक वर्ड के कई सारे वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक वर्ड्स के कई सारे वर्ड्स बनेंगे तो हम लोग आगे की क्लास में ये सब देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग वर्ड टू वर्ड देख रहे हैं। सातवां नंबर क्या है? प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब काफी ज्यादा खर्चीला होता है, जो फिजूल खर्च करता है। ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स क्या है? स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक, 8 नंबर क्या है? 8 नंबर है फोरगो। फोरगो मतलब क्या होता है? त्याग करना, कि मतलब कि फोरगो द प्रोविजंस। ठीक है, तो छोड़ना होता है। फोरगो मतलब छोड़ना, त्यागना। ठीक है, लीव उसका है। 9 नंबर क्या है? इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मतलब होता है किसी चीज को मतलब कि जो है एक्सेप्ट करना। ठीक है ना, किसी चीज को आप आलिंगन, एम्ब्रेस मतलब वैसे आलिंगन करना होता है, यानी कि गले लगना। ठीक है ना, वैसे हम लोग इम्ब्रेस मतलब किसी चीज को स्वीकार करने के लिए भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका सिनोनिम्स क्या है? एक्सेप्ट। 10 नंबर क्या है? पेरिलस। पेरिलस मतलब काफी ज्यादा घातक, खतरनाक। ठीक है, खतरों से भरा हुआ। तो हजार्डस इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में फर्स्ट वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट मतलब काफी सुंदर होता है, भव्य होता है, देखने में काफी ज्यादा शोई होता है। तो उसे इसी का जो एंटोनिम्स है वो क्या है? क्रूड, यानी भद्दा। ठीक है ना, बेकार, इसका एंटोनिम्स है। फिर 2 नंबर क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश मतलब होता है चेतावनी देना। ठीक है, तो प्रेज मतलब प्रशंसा करना। तीसरा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, यानी कि बेकार। और वर्दी मतलब कीमती, काफी ज्यादा जो फ्रूट फलदायक है। 4th नंबर है सैंग्विन। सैंग्विन मतलब क्या होता है? तो आशावादी। ठीक है, होपलेस मतलब आशाहीन, जो निराशा है जिसको, काफी ज्यादा। ठीक है,
फिफ्थ नंबर है निगार्डली। निगार्डली मतलब होता है बहुत ही अत्यधिक कंजूस, ठीक है ना। तो उसी का जो है एंटोनिम्स है लैविशली। तो लैविशली मतलब क्या होता है, फिजूल खर्च करना, खर्चीला। वेरिटी मतलब होता है सत्य, किसी चीज सच्चाई, ठीक है ना। फॉल्सहुड मतलब झूठ, यानी कि ये असत्य है, ठीक है। सेवंथ नंबर है फर्वेंट। फर्वेंट मतलब होता है काफी ज्यादा उत्साहित, उत्तेजक। तो लेथार्जिक मतलब होता है आलसी, सुस्त, ठीक है ना। 8 नंबर क्या है, मैमथ। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन आप लोग सब भी देखते जाएंगे और सब पर ध्यान रखेंगे, ये सब मिस ना हो, गलती ना हो, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन पढ़ने भी आप लोगों को आना चाहिए, किस वर्ड को जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये भी जरूरी है, ठीक है। 8वां नंबर क्या है, मैमथ। मैमथ मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा विशाल, अत्यधिक बड़ा, काफी बड़ा। तो इसका एंटोनिम्स क्या है, इन्फिनाइटसिमल। इन्फिनाइटसिमल होता है सूक्ष्म, काफी छोटा, ठीक है ना, जो हमारे खुले आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो उसके बाद क्या होता है, 9 नंबर क्या है, ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मतलब होता है विलक्षण, काफी खराब लक्षण वाला, जो मतलब कि कोई चीज होता है या कोई पर्सन का बिहेवियर होता है उसमें, ठीक है ना। तो इसका जो है एंटोनिम्स क्या है, नेचुरल, ये प्राकृतिक होता है, ठीक है। 10 नंबर क्या है, डाइवल्ज, ठीक है। डिवल्ज, डिवल्ज मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, मतलब कि शो करना, ठीक है ना, उजागर करना, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये कंसील इसका एंटोनिम्स है, जिसका मतलब छिपाना होता है, हाइड करना होता है, ठीक है। तो ये तो था सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अब हम लोग यहाँ पे ये लिखे हैं, क्या है, करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग में फर्स्ट नंबर क्या है, बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस मतलब काफी ज्यादा शोरगुल करने वाला चीज, पर्सन या थिंग, कुछ भी जो काफी ज्यादा शोरगुल करता है, कोलाहल करता है। तो दूसरा नंबर क्या है, ऑब्स्ट्रेप्रस। ऑब्स्ट्रेप्रस मतलब होता है जिस पर हम लोग काफी मुश्किल से भी वह काबू में नहीं आता है, ठीक है ना, या फिर बहुत मुश्किल उससे उसे काबू पाया जाता है, यानी कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल। यानी कि कोई भी चीज ऐसा थिंग है, कोई पर्सन है जिसे हम लोग, वो काफी ज्यादा मुश्किल है उसे कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बहुत मुश्किल से काबू पाना, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्या है, जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज मतलब होता है किसी चीज को जो है, अगर हम लोग बहुत मुश्किल से काम करते हैं उस चीज पर, तो हम लोग जो है वहां पर जियोपार्डाइज, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, ये भी बहुत मुश्किल से मतलब कि इस चीज में काबू पाते हैं, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है कैंटेंकरस। कैंटेंकरस मतलब होता है झगड़ालू, काफी झगड़ालू किस्म का, ठीक है। 5वां नंबर क्या है, इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट मतलब क्या होता है, काफी साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी, ठीक है ना, और अच्छा ढंग का। 6ठा नंबर क्या है, डेमागॉग। डेमागॉग मतलब होता है प्रजानायक, ठीक है ना। 7 नंबर क्या है, एपोकैलिप्स। एपोकैलिप्स मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, पूर्ण विनाश। 8 नंबर क्या है, रिपरकशंस। रिपरकशंस मतलब होता है किसी चीज की प्रतिक्रिया जो होती है, जो प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है ना, उस प्रतिक्रिया से जो है क्या होता है, तो उसके क्या अंजाम होते हैं, कोई भी रिजल्ट का क्या, किसी चीज को करने का वो क्या फैक्टर होता है, ठीक है। 9वां नंबर क्या है, स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया एक तरह का बीमारी है, एक डिजीज है, जो कि अक्सर 40 से 50 साल के उम्र के लोगों को जो है होता है, और इसमें अक्सर लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। 10वां नंबर क्या है, कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप जो है एक तरह का क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक। तो चलिए ये था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स ये देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, ठीक है, मतलब कि जिसे सुना नहीं जा सकता, जो सुनने योग्य ध्वनि नहीं है, मतलब कि या तो वो बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। इनऑडिबल, ठीक है ना, मतलब जो सुनने योग्य नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, मतलब कि जिसमें आग नहीं लग सकता, यानी कि जिसे जलाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि जिसमें आग नहीं लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल, ठीक है।
फिर तीसरा नंबर क्या है, दैट विच कैन नॉट बी डिनाइड, ठीक है ना, यानी कि जिसे हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते, जो हम लोग के लिए काफी आवश्यक है, काफी जरूरी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। एंड इसे ही हम लोग बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल, SABLE, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, SABLE, इनडिस्पेंसेबल, ठीक है ना, इनडिस्पेंसेबल जो अति आवश्यक है, जो जरूरी है, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है ना, मतलब कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जिस रोग का, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्योरेबल डिजीजेस। इसके साथ यूज होता है इनक्योरेबल, ठीक है ना, मतलब कि ये बीमारी लाइलाज है, ठीक है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। पांचवा नंबर क्या है, दैट विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है ना, अब जिसमें आग लगा है, जिसमें आग लगने के बाद उसे बुझाया नहीं जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्सटिंग्विशेबल, इनएक्सटिंग्विशेबल, ठीक है ना, मतलब कि जिसमें आग लगने के बाद उसे बुझाया नहीं जा सकता, या फिर जो आग लगा हुआ है उसे बुझाया नहीं जा सकता है। कोई थिंग है, कोई आर्टिकल है जिसमें आग लगा है, कोई ऐसा थिंग है, स्पेसिफिक थिंग है जिसमें आग लगने के बाद उसे बुझाया नहीं जा सकता, इनएक्सटिंग्विशेबल है, ठीक है ना। दैट विच नेवर फेल्स, यानी कि जो कभी भी हार नहीं मानता, इनफॉलिबल, ठीक है ना, यानी कि ये हमेशा सही ही होता है, कभी गलती नहीं करता है, जो कभी गलती नहीं करता है, ठीक है ना। 7 नंबर क्या है, दैट विच कैन नॉट बी इजिली रिच्ड, मतलब कि जिस तक अब आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है, ठीक है, जिस जगह तक किसी बहुत आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, उसे हम लोग बोलते हैं इनएसेसिबल, इनएसेसिबल, ठीक है। 8वां नंबर क्या है, दैट विच नेवर टायर्स आउट, मतलब कि जो कभी भी नहीं थकता, जो कभी भी नहीं थकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, 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 ठीक है। 9 नंबर क्या है, दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड, जिसको स्वीकार नहीं कर सकते, जो स्वीकारा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल, ठीक है। फिर 10 नंबर क्या है, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको शब्दों में बता नहीं सकते, जिसको शब्दों में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम लोग इनएक्सप्रेसिबल कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में एक रहते ही है। ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, ठीक है। तो आइडियम्स में पहला नंबर क्या है, यूटोपियन आइडिया, यूटोपियन आइडिया, यूटोपियन आइडिया मतलब क्या है, एन इमेजिनरी आइडिया, यानी कि ऐसी काल्पनिक बातें, ऐसे काल्पनिक आइडिया है, ठीक है ना, कोई सोच है। तो फिर दूसरा नंबर क्या है, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। आप लोग डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड मैंने कहा याद करेंगे, ठीक है, तो इसलिए मीनिंग याद करेंगे, यानी कि एट द 11th आवर मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, अवेट ब्लैंकेट, अवेट ब्लैंकेट मतलब क्या होता है, वन हु डिस्करेज अदर, ठीक है, यानी कि जो दूसरों को हमेशा बरगलाते रहता है, क्या कि ये सही है, ये गलत है, इस तरह से मतलब ये डिस्करेज करता है, साहस को तोड़ता है, ठीक है ना। चौथा नंबर क्या है, अ ब्लैक शिप, अ ब्लैक शिप मतलब क्या होता है, अ हिपोक्रिट, बहुत ही कनिंग होता है, ठीक है, बहुत धूर्त किस्म का आदमी होता है, ठीक है ना। पांचवा नंबर क्या है, असीड टेस्ट, असीड टेस्ट मतलब क्या है, लॉयल्टी टेस्ट, लॉयल्टी टेस्ट। छठा नंबर क्या है, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मतलब क्या है, एवरीबडी एंड एनीबडी, ठीक है ना, एवरीबडी सब कोई, हर कोई। सातवां नंबर क्या है, अकिलीज हिल, अकिलीज हिल मतलब क्या है, तो वीक पॉइंट, ये भी अक्सर यूज होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, अकिलीज हिल मतलब वीक पॉइंट, ठीक है ना। आठवां नंबर क्या है, इन द ब्लूज, इन द ब्लूज मतलब लो स्प्रेडेड। मैं एक बार जो है आगे आने वाले क्लास में कलर आइटम्स में कराऊंगा, ठीक है ना, कलर आइटम्स भी है, जैसे ब्लू कलर के जितने भी आइटम्स है, रेड कलर के जितने आइटम्स है, ग्रीन कलर के जितने आइटम्स है, वो सब इस तरह से, ठीक है ना। तो अभी 8 नंबर क्या है, इन द ब्लूज, इन द ब्लूज मतलब क्या होता है, लो स्पिरिटेड, काफी थका हुआ, काफी डिस्करेज फील कर रहा है, अपने आप कोई साहस नहीं है, लो स्पिरिटेड है, ठीक है ना। 9वां नंबर क्या है, लूज योर हेड, लूज योर हेड मतलब गेट एंग्री, ठीक है ना, तो वही है गेट एंग्री, लूज योर हेड मतलब गेट एंग्री। 10 नंबर क्या है, करी फेवर विथ, करी फेवर विथ मतलब फ्लैटर, चापलूसी करना, ठीक है ना, चापलूसी करना। तो ठीक है,
यही था आज का आपका 50 वर्ड्स, जिसमें कि 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 10 इडियम्स फ्रेजेस और 10 करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो इसी तरह से ये सीरीज जो चल रहा है। ठीक है, तो आज का भी वर्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई भी कहीं भी कोई भी तरह का डाउट होता है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। ठीक, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।